प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के ऊर्जा के स्रोत चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो CO2 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। तो नाभिकीय संलयन है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो कैडमियम का छड़ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है। तो 200 MeV होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सूर्य है। आगे देखो, आगे क्या है। अगला प्रश्न है कि बॉक्सनुमा और सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री से लेके 140 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पवनों का देश कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो सबको पता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होनी चाहिए कम से कम पवनों की। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण ये सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। तो क्या था, अब सबको पता है, लकड़ी। अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, गोबर गैस एक प्रकार की है। तो गोबर गैस एक प्रकार की क्या है, तो बायोगैस है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न 14 नंबर है। 14 नंबर है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है तो सौर ऊर्जा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इनमें मेथेन गैस पाई जाती है। कितना प्रतिशत, तो 75%। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, तो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो कौन करती है, सौर सेल। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक उत्तम ईंधन है तो जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर सही होगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। तो जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के स्रोत है। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के स्रोत क्या है, तो अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी पे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है
ये टिहरी बांध किस नदी पे बना है? तो टिहरी बांध बना है गंगा नदी पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सबको पता है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है OTEC विद्युत संयंत्र वाले OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। तो 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पे आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कल्पक्कम विद्युत नाभिकीय संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है काकरा पार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।